हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आपकी मांग पर आज हम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र बताएंगे जो बोर्ड से तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोग होता है। इनके बिना अगर आप याद नहीं किए हैं तो कोई छोटी से छोटी परीक्षा लेकर बड़ी परीक्षा को बीट नहीं कर सकते। तो त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो राशियों के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। समकोण त्रिभुज होना चाहिए था, होना है, उसमें लंब कर्ण आधार होता है, ऐसा आप जानते होंगे। अब हम मुख्य सूत्र से उपयोग करते हैं। जो उपयोग होता है, जैसे पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर इसी प्रकार कास स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब याद करे रहेंगे तो आपको इस समय बचत करेगा। अब इसी प्रकार ये तो मुख्य सूत्र पहला हो गया। अब इससे जो है हमने 3 सूत्र निकाले। दूसरा का क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी सूत्र से अब क्या हो सकता है? अब जैसे 1 उधर पक्षांतर कर दीजिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस और उसके बाद फिर क्या हो सकता है? अब टेन स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो सकता है? सेक स्क्वायर, सॉरी, टेन को पक्षांतर करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो मेन सूत्र हो गया। अब इसके अलावा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है प्यारे बच्चों। अब इसको तोड़ सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस का क्या उपयोग होता है? अब जैसे मान लीजिए दिया हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? बस पलट दीजिए व्युत्क्रम का, वही मान हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी सूत्र हो सकता है। दूसरा और तीसरा क्या हो सकता है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? एक एक पक्षांतर करिए, पहले 1 को पक्षांतर करिए तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब काट को पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब फिर उसी तरह इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। अब क्या करें? उसी तरह जैसे अब कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसको इधर लाएंगे, 1 बटे कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, या माइनस पूछ रहा है तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसेक थीटा प्लस काट थीटा। अब इसके बाद और क्या उपयोग होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट थीटा बराबर क्या होता है?
कास थीटा बटे साइन थीटा। इसके अलावा हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कास थीटा, ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कास थीटा, इसी सूत्र से आ रहा है। उसके अलावा फिर हम क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा इंटू साइन थीटा। फिर अब जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। आज इसको गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ए। साइन थीटा मतलब और उसका व्युत्क्रम गुणा किया जाएगा तो उसका गुणनफल 1 होगा। इसी प्रकार कास थीटा का व्युत्क्रम 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा। गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा को उल्टा 1/काट थीटा, या काट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1। मान लीजिए स्क्वायर है तो उसका भी मान होगा, इसका घात मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू कोसेक क्यूब थीटा का मान 1 ही होगा। उतार लीजिए फिर। अब इसके बाद दो कोणों का योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन। अब इसमें मान लीजिए तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कास बी प्लस, आप क्या करें, दोनों कोण आपस में चेंज कर दीजिए, वही सूत्र हो जाएगा। साइन ए कास बी याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, कास ए साइन बी, कास ए साइन बी मतलब साइन ए कास बी, मतलब साइन ए कास बी लिख लीजिए, फिर आपस में कोण को चेंज कर दिए। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन। फिर इसी प्रकार कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ साइन ए कास होता है, यहाँ कास जब लेंगे तो कास ए कास बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। इसी प्रकार कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी। अब यहाँ प्यारे बच्चों माइनस है तो प्लस साइन ए साइन। अब जैसे tan ए प्लस बी सूत्र, अब यहाँ हो जाएगा tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan। यहाँ प्लस है तो ऊपर बीच में दोनों के पदों के बीच में प्लस होगा, फिर 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। इसी प्रकार tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी
अब यहाँ माइनस है, नीचे 1 प्लस tan a tan b। काट a प्लस b का सूत्र, काट a काट b -1 बटे काट b प्लस काट a। इससे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप इससे निकाल सकते हैं व्युत्क्रम करके। फिर काट a माइनस बी, काट a काट b +1 बटे काट b माइनस काट a तो हो गया योगफल। अब इसका गुणनफल का सूत्र, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस, या 2 cos a sin b क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस। मतलब अगर बीच में प्लस है तो साइन ए पहले होगा, कास भी बाद में। अगर चिन्ह माइनस है तो 2 कास है, कास से पहले होगा, साइन भी बाद में होगा। इसी प्रकार 2 कास ए कास बी, सूत्र क्या होगा, तो यार बच्चों कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस, और इसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट सूत्र है 2 sin a sin b। ये जो है पूरा व्युत्क्रम होता है। क्या इसका सूत्र होगा, cos a माइनस बी, इसमें a माइनस बी पहले होगा और माइनस cos a प्लस बी बाद में। और सूत्र में देखिए पहले बच्चों, तीनों सूत्र में a प्लस बी पहले है, प्लस माइनस जो भी हो, इसमें a माइनस बी पहले होगा। उसके अलावा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, और कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस। अब सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस साइन डी, या एक लिख लीजिए साइन ए प्लस साइन बी। इसका सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कास ए माइनस बी बटे। अगर यहाँ माइनस है साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ देखिए माइनस है तो पर कास, तो हो जाएगा 2 कास ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे। इसी प्रकार कास ए प्लस कास बी का सूत्र क्या होगा, 2 कास ए प्लस बी बटे 2 कास ए माइनस बी बटे। अब कास ए माइनस बी का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, अब इसमें हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बटे 2, लेकिन साइन बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए बटे 2, या अगर इसको ए माइनस बी बना तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 साइन ए माइनस बी बटे 2। अब देखिए अपवर्त कोणों का त्रिकोणमितीय फलन। अपवर्त कोणों का त्रिकोणमितीय फलन।
अपवर्त कोण मतलब जैसे 2 4 6 या a/2 ये सब क्या होते हैं, अपवर्त कोण होते हैं। अपवर्त मतलब पहला सूत्र क्या होता है, sin 2a। इसका सूत्र होता है 2 sin a cos a। मतलब जैसे यहाँ कोण 2a है तो इसका कोण हो जाएगा, कोण आधा हो जाएगा 2 sin a cos a। इसी प्रकार sin 2a का सूत्र tan के पद में क्या होगा, 2 tan a/1 + tan²। फिर cos 2a का सूत्र cos² - sin²। अब cos 2a का, अब जैसे sin 2a का सूत्र पूछा जाता है साइन और कास के पद में 2 sin a cos a। अब पूछा जाए sin 2a का सूत्र tan के पद में तो 2 tan a/1 + tan²। इसी प्रकार cos 2a का सूत्र पूछा जाए कास और साइन के पद में तो cos² a - sin²। अब पूछा जाए केवल cos 2a का सूत्र साइन के पद में तो क्या होता है 1 - 2 sin²। और कास के पद में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 2 cos² a - 1। tan के पद में पूछा जाए तो 1 - tan²a/1 + tan²। कास को उल्टा क्या होता है sec2a, तो sec2a पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 + tan²a/1 - tan²। अब प्यारे बच्चों मुख्य सूत्र तो ये हो गया। अब लेकिन यहाँ से जो है, यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए 2 sin² एक मान पूछना है जो बहुत उपयोग होता है, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin²a। इसको इधर लाए और cos2 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, तो 1 - cos2a। इसी प्रकार यहाँ देखिए, अब मान लीजिए एक इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 2 cos² बराबर क्या होगा 1 + cos2। तो प्यारे बच्चों अगर 1 - cos2 है तो उसका सूत्र होगा 2 sin²। अगर 1 + cos2 होगा तो उसका सूत्र होगा 2 cos²। जो बहुत उपयोग होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसी प्रकार tan 2a का सूत्र क्या होगा, tan 2a का सूत्र होगा 2 tan a/1 - tan²। अब देखिए tan 2a sin 2a में दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है सूत्र में। sin 2 में ऊपर 2 tan है, इसमें भी 2 tan है, वहाँ 1 + tan² है, यहाँ 1 - tan² है, यह ध्यान देना है। इसी प्रकार मान लीजिए प्यारे बच्चों अगर ये सूत्र है याद है तो sin a, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ sin 2a कोण आधा हो गया ए। अब यहाँ साइन है तो यहाँ कोण आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2। इसी प्रकार sin a का सूत्र क्या लिख सकते हैं tan के पद में 2 tan a/2 बटे 1 + tan²। इसी प्रकार cos a का सूत्र cos² a/2 - sin²/2। केवल आपको याद है तो वही सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ बता दिए कि यहाँ जो कोण होता है उसका आधा हो जाता है, 2a का आधा a होता है। अब यहाँ कोण a है तो इसका आधा a/2 होगा। इसी प्रकार cos a बराबर 1 - 2 sin² a/2। cos a बराबर क्या हो जाएगा 2 cos² a/2 -1 और cos a बराबर 1 - tan² a/2 बटे 1 + tan²।
और मान लीजिए से के पूछ रहा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ बाई 2 होना चाहिए, और tan a का सूत्र हो जाएगा 2 tan a बाई 2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब यहाँ से फिर इस तरह लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए केवल 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास ए। और यहाँ से पूछा जाए 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 का सूत्र तो 1 प्लस कास ए। यहाँ वही है कि अगर यहाँ एक कास है तो यहाँ 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, वही कोण आधा होगा। उसके बाद साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कास 3 थीटा बराबर 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, और tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan a माइनस, याद करने का tan a, और यहाँ क्या हो जाएगा tan a गुणे tan a गुणे tan a, तो tan क्यूब ये हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये अच्छा थीटा लिख रहे हैं, थीटा लिख लीजिए यहाँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो प्यारे बच्चों मुख्य सूत्र हो गए। उसके बाद कुछ सूत्र आप उपयोग कर लीजिए, जैसे कहीं लिखा हो 1 प्लस साइन 2 थीटा या साइन 2a, तो इसका मान क्या होगा साइन a प्लस कास a का होल वर्ग। अभी सूत्र से सूत्र बन रहा है, वो सिद्ध करना है तो सिद्ध कराए नहीं। इसी प्रकार 1 माइनस साइन 2a बराबर कास a माइनस साइन a का होल। इसी प्रकार tan a प्लस काट a बराबर होता है 2 बटे साइन 2a। तो हम प्यारे बच्चों समझते हैं कि जो आज हमने सूत्र बताए हैं और उसको याद करने की जो तरीका बताएं वो आपको अच्छी तरह पसंद आएंगे। इसी तरीके से आप लोग उसको याद करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।